का सबसे कम प्रीमियम वाला जो प्लान है उसके बारे में। जी हाँ, LIC माइक्रो बचत, वो प्लान जो है वो सबसे कम प्रीमियम में आता है। उसमें कोई मेडिकल चेकअप नहीं है। और भी क्या क्या खास बातें हैं और किस तरीके से आपको इसका फायदा हो सकता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी आपको मेडिकल चेकअप नहीं करना है। ये यहाँ पे जो प्लान है इसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है। ये सबसे चीपेस्ट प्लान है। 15 डेज का फ्री लुक इन पीरियड है। इसका मतलब है अगर आप कभी भी प्लान खरीदते हो तो उसके 15 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ टर्म्स कंडीशन अच्छे नहीं है या फिर कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो 15 दिन के अंदर आप उस प्लान को रिटर्न भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बात है। तो उसके बाद एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी आप इसके साथ ले सकते हो जिसका आपको ज्यादा फायदा होगा। और ऑटो कवर पीरियड भी मिलता है। इसका मतलब है अगर आपने के कुछ प्रीमियम्स अगर बाकी है, थक गए और आप पे नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको कुछ महीने के लिए यहाँ पे ऑटो कवर मिलता है। तो किस तरीके से वो मिलता है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आगे हम देखने वाले। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है LIC माइक्रो बचत, जिसका टेबल नंबर है 851। यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स का एज चाहिए और मैक्सिमम 55 ईयर्स का एज चाहिए और मैच्योरिटी एज जो है वो 70 साल का है। और जो पेमेंट आप प्रीमियम का पे कर सकते हो ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, किसी भी तरीके से आपको जिस लगता है उसके सकते हो। और सम एश्योर्ड जो है वो मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको बेनिफिट किस तरीके से मिलेंगे। एक तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जितने साल की आपने पॉलिसी ली है वो खत्म होने के बाद आपको जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसके ऊपर जो भी आपकी लॉयल्टी एडिशन है, लॉयल्टी एडिशन हर साल उसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हर बार चेंज होता है और हर साल LIC उसको डिक्लेयर करती है। उसके बाद है लोन फैसिलिटी। और जब भी आप 3 साल तक प्रीमियम पे करोगे उसके बाद आपको जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर 70% प्रीमियम आपको जो भी अमाउंट है वो आपको एज ए लोन यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद एक ग्रेस पीरियड, यानी कि 30 डेज का ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड का मतलब है दोस्तों, अगर आपका किसी कारणवश आप अपना जो हफ्ता है, आपका जो प्रीमियम है वो पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको 30 दिन के समय अंदर आप उसको पे कर सकते हो। तो जिस डेट है वहां से आगे 30 दिन तक भी आप उसको पे कर सकते हो, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था ऑटो कवर, अगर आपने प्रीमियम 3 साल से ज्यादा पे किए है और 5 साल से कम पे किए और उसके बाद आपने प्रीमियम पे करना छोड़ दिया है तो उस केस में आपको 6 मंथ तक ऑटो कवर रहेगा। इसका मतलब है जो भी पॉलिसी में टर्म्स कंडीशंस है, जो भी बेनिफिट्स है, डेथ बेनिफिट हो, वो सारे बेनिफिट जो है आपको 6 मंथ वहाँ पे कवर होगा। और अगर आपने 5 साल से ज्यादा प्रीमियम पे किया है तो अगले 2 साल तक आपको ऑटो कवर यहाँ पे रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया फ्री लुक इन पीरियड का मतलब है अगर आपको कोई टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई आपके हो नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको 15 दिन के अंदर वहां पे रिटर्न कर सकते हो। तो ये कोई आपके मैच्योरिटी बेनिफिट और बाकी चीजों के बारे में यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि आपका जो डेथ बेनिफिट है वहां पे अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को जो भी राशि मिलेगी वो किस तरीके से होगी। अगर पॉलिसी लेने के 5 वर्ष पूरे होने से पहले पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड दी है वो मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है और 5 साल के पहले ही आपकी अगर किसी कारणवश डेथ होती है तो आपको जो भी आपके नॉमिनीज है उनको 2 लाख रुपीज की वहाँ पे सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद अगर डेथ होती है तो आपको सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी बेनिफिट जो भी एडिशन है वो वहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे जो भी बेनिफिट्स है, चाहे वो आपके डेथ बेनिफिट हो चाहे आपके मैच्योरिटी बेनिफिट हो, आपको मिलेंगे। तो ये सब जो चीजें है उसको अगर आपको कोई भी प्लान लेना है, चाहे 50,000 का सम एश्योर्ड लेना है, चाहे 1 लाख का, 2 लाख का, तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 एग्जाम्पल के साथ। पहले एग्जाम्पल में हमने लिया है कि पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स, दूसरे में 12 ईयर्स और तीसरे में 15 ईयर्स का। तो यहाँ पे अगर आपने 50,000 रुपीज का सम एश्योर्ड किया है तो आपको मंथली, अगर आपका एज 18 साल है, 25 साल है, 35 ईयर्स है और 45 ईयर्स है, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो अमाउंट पे करना है 50,000 के लिए वो 4,273 रुपीज यहाँ पे करना है। अगर आप 1 लाख का प्लान लेते हो और आपकी एज अगर 35 ईयर्स है तो आपको 8,590 रुपीज पे करने हैं। अगर आप 2 लाख का प्लान लेते हो और आपकी एज अगर 45 ईयर्स है तो आपको 17,520 रुपीज पे करना है।
अगर आप 12 साल का प्लान लेते हैं तो आपकी प्रीमियम की अमाउंट और कम हो जाती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपये का अगर प्लान लेते हो तो आपको 3,430 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 1 लाख का प्लान लेते हो और अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो आपको 6,835 रुपीज़ पे करेंगे। अगर आप 15 ईयर्स का प्लान लेते हो तो और भी कम अमाउंट हो जाती है, तो कम से कम आपको जो अमाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हो वो 2,575, अगर आपकी एज 18